हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है यार आप सब बेहतर होंगे और बहुत बेहतर आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं रोहित तिवारी, आपका मैथ्स एजुकेटर, इस ऑसम से प्लेटफॉर्म विद्या मंदिर क्लासेस में आज आपके लिए बेटा चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट लेकर आया हूं कि कौन से चैप्टर आपको लास्ट डेज में सबसे पहले अप्रोच करने हैं, उनके प्रीवियस ईयर करने हैं, और किन चैप्टर्स को आप थोड़ा बहुत, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हल्की चल रही है तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग चैप्टर्स देखते हैं और देखते हैं वो प्रीवियस ईयर में कितने पूछे गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री 2023 में टोटल क्वेश्चन है 72। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका कुछ पोर्शन जो इस बार हट गया है वो आया है प्लेन का और लाइन एंड प्लेन। ये टॉपिक हटा हुआ है ना। तो आप मान के चलिए कि इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी, या जो सिलेबस में नहीं है उसको तो छूना ही नहीं है। क्लियर ना। लेकिन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में भी आप सबको बोलता रहता हूं कि सबसे ज़्यादा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें है क्या क्या, इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनकी इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्लियर। देन उसके बाद 3D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है, DR DC से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। तो आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मोस्ट ये करना ही करना है बेटा, इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, एटलीस्ट अब टाइम कम है आपके पास, हो सके 2023 के ही क्वेश्चन कर लीजिए। अदरवाइज आप इसके कम से कम टॉपिक्स तो देख ही लीजिए, कम से कम उन टॉपिक्स और जो क्लास की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद चैप्टर आता है सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में हम देख सकते हैं 43 क्वेश्चंस टोटल हैं। सीक्वेंस सीरीज में मेरे टॉपिक जैसे मिसलेनियस सीरीज टाइप के टॉपिक हटे हुए हैं। तो सीक्वेंस सीरीज में हमारे पास तीनों सीरीज बची, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बचे जो आपको करने ही करने हैं बेटा। क्लियर। फिर उसके पास बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर आप बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 2023 में टोटल 49 क्वेश्चन है, और बायनोमियल थ्योरम में बेटा x की पावर r के का कोफिशिएंट, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी हैं। x की पावर r का कोफिशिएंट ये है तो किसी अननोन की वैल्यू बताओ, है ना। इंडिपेंडेंट टर्म क्या है ये बताइए। क्लियर। तो इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब हो गया x की पावर 0 का कोफिशिएंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको बेटा x की पावर r कोफिशिएंट वाला टॉपिक जरूर से जरूर करना है। इसके बाद जर्नल टर्म से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मिडिल टर्म हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, ग्रेटेस्ट टर्म वाला टॉपिक जरूर करिएगा। 2022-23 में ग्रेटेस्ट टर्म से क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट टर्म वाला लॉजिक बिल्कुल करके जाइएगा। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन यार आप सभी लोग समझते हो, बहुत मस्त टॉपिक है, 34 क्वेश्चन आते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका एलएमवीटी रोलियस थ्योरम हटा हुआ है तो वो नहीं देखना है, टेंजेंट नॉर्मल नहीं देखना है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ सिंपल टॉपिक ही बचे हैं, वही आपको रेट और मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन करने हैं और वो करके जाना है। तो यार अगर आपका रोलियस थ्योरम एलएमवीटी हटा हुआ है और टेंजेंट नॉर्मल हटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मैक्सिमम मिनिमा और रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन करने मस्ट हैं। क्लियर। और मैं ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ कोशिश करिए कम से कम 2023 का सेट तो जरूर कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इनके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, जितने भी क्लास में प्रॉब्लम्स आपके हुई हो वो रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिकॉल कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद आता है यार वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा 42 क्वेश्चन सिर्फ 2023 में। क्लियर। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दो टॉपिक हटे हुए हैं। बाकी वेक्टर अलजेब्रा पूरी आ रही है, आप मान के चलिए। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्टार्टिंग की जो वेक्टर अलजेब्रा ज्योमेट्री से रिलेटेड है सब कुछ आ रहा है। क्लियर। तो वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आप देख रहे हैं 42 + 72 वेक्टर, पूरी वेक्टर से कितने क्वेश्चन आ गए। तो आप मान के चलिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के मिनिमम सेट में मिलेंगे ही मिलेंगे।
क्लियर, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। देन डिफरेंशियल इक्वेशन का 1-2 क्वेश्चन, टोटल सेट 24 क्वेश्चन है। उसके बाद यार फंक्शन के टोटल 40 क्वेश्चन है। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप मान के चलिए अगर यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कुछ पार्ट कटा है, सीक्वेंस सीरीज से कुछ पार्ट कटा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से कुछ पार्ट कटा है, तो जो ये ऊपर के टॉपिक हैं इन्हीं से अगर कुछ पार्ट कटे हैं तो जो इनके नीचे के टॉपिक हैं बेटा इनसे कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो फंक्शन से क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिले। क्लियर, देन प्रोबेबिलिटी में 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बिल्कुल करके जाइएगा। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लियर, मैट्रिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेटा डिक्शनरी प्रॉब्लम्स मस्ट है, डिक्शनरी प्रॉब्लम्स करना मस्ट है। क्लियर, फिर मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट और मॉडुलस देख के जाना, प्रॉपर्टीज देख के जाना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हट गए हैं तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट, सर्कल, एरिया अंडर कर्व्स। सर्कल वाला टॉपिक बेटा, क्योंकि आपके सर्कल वाले टॉपिक में सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, जर्नल इक्वेशंस हैं, वो सब बिल्कुल देख के जाइएगा। एरिया अंडर कर्व्स, मैं इस चैप्टर को लेकर बहुत ज़्यादा एश्योर हूँ कि एरिया अंडर कर्व्स का लॉजिक, एरिया अंडर कर्व्स का टॉपिक आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसमें से कम एक क्वेश्चन। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उसने अच्छा पार्ट काट दिया है, एलएमवीटी, रोलियस, टेंजेंट नॉर्मल का पार्ट। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एरिया अंडर कर्व से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एरिया अंडर कर्व मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ ये टॉपिक करने में, ये चैप्टर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगते हैं। आप एक दिन बैठ जाइए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर, एरिया अंडर कर्व्स के क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि कटे हुआ पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ऊपर, है ना। तो एरिया अंडर कर्व्स का इंटीग्रेशन से क्वेश्चन मिलना बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस साल के लिए एटलीस्ट। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, आपको पता है यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है ना। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 15 क्वेश्चन। एंड देन स्टैट मोस्ट है। स्टैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है बिकॉज आपका हाइट एंड डिस्टेंस आगे ट्रिग्नोमेट्री से हटा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस हटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टैट का क्वेश्चन फ्रेम करे सेट में कम से कम एक। क्लियर, फिर आ जाता है बेटा लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से कोई छूटा नहीं है, आएगा ही आएगा। देन पैराबोला इलिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज पैराबोला इलिप्स में आपके टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन अब हट गए, जितने भी टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड टॉपिक हैं वो नहीं आएंगे। तो पैराबोला इलिप्स में आपको वही टॉपिक करने हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशंस, जर्नल इक्वेशन। क्लियर, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो हमारा वर्टेक्स वगैरह होता था उसको जब h, k कर देते थे, जर्नल इक्वेशन फ्रेम करते थे, तब क्या नई नई चीज़ें फ्रेम होती थी और कैसे होती थी, तो उस टाइप की इक्वेशंस ये सब बिल्कुल करके जाइएगा। क्लियर, यहाँ पे मान लीजिए फोकस वर्टेक्स दिया है, एसेंट्रिसिटी पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन, लेटस रेक्टम पूछ दिया है कोई 1-2 चीज़ दे के, है ना भैया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए, आप प्रीवियस ईयर देखोगे उसमें भी आए हुए हैं, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसमें आगे की चीज़ें आपसे टेंजेंट नॉर्मल या उससे रिलेटेड टॉपिक की चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं सिलेबस में। तो इसलिए बेटा ये मोस्ट हो गया कि आप इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म को बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट रेस्ट एंड रिलेशन का क्वेश्चन यार आप देख लो, 24 क्वेश्चन आए हैं सेट और रिलेशन से, और इस साल भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिर वही बात कि छोटे टॉपिक बहुत से इन्होंने आपके काटे हुए हैं। क्लियर, तो सेट और रिलेशन में अगर आपको एक क्वेश्चन दिख जाए तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है और दिखेगा, है ना। अगला भैया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आप देख रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 10 क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देख लीजिएगा, है ना। हाइपरबोला में भी आपका टेंजेंट नॉर्मल हट गया है, सिम्पटोट्स वगैरह के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ये सब देख के जाइएगा। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका क्वेश्चन
देख लीजिएगा। देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज के आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक्चुअली ना ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में फ्रेम करवा लेता है, आपसे वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में सॉल्व करवा लेता है। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री तो वहाँ भी लग रही है ना, जहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में आता है नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, वहाँ वाले क्वेश्चन में बहुत सी इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं, तो सॉल्व तो हम करते हैं ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके सारे फॉर्मूले आपको याद हों, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, जितने भी आइडेंटिटीज होती हैं उनका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से आपको आना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चन जाके सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो ये बात हो गई बेटा चैप्टर्स की। कुछ चैप्टर्स मैंने इसमें भी फिल्टर आउट करके आपको बोला हुआ है पर्सनली कि आप वो देख के जाइएगा, जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा, इसको तो छोड़ना ही नहीं है भैया। क्लियर? 2023 बहुत अच्छे से करके जाइएगा सेट। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट टर्म, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये वाले लॉजिक। फिर सीक्वेंस सीरीज में यार जितना भी आपका प्रोग्रेशन है ना। इसके बाद मैंने देखिए मार्क कर दिया है मोस्ट मोस्ट मोस्ट, और इसमें मैंने पीछे लिख दिया है एक्स की पावर आर वाला। क्लियर? फिर आइए आप फंक्शन प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बोल दिया बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एंड देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपना डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम, ठीक है, गैप मेथड, टाइम मेथड के क्वेश्चन है ना। एंड देन सर्कल में आपको पता है एरिया अंडर कर्व बहुत जरूरी है भैया, एरिया अंडर कर्व जरूर कर लीजिए। जिसने भी नहीं किया हो 2-3 घंटे दे के एरिया अंडर कर्व टॉपिक को कंप्लीट करो। सर्कल की मेन बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा वास्ट टॉपिक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से आपने पढ़ा है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर का मिलेगा, लेकिन मेरा एडवाइस यही है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल देख के जाइए। लेकिन बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने नहीं छुआ है, तो इस टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को मत देखिए। क्लियर? आपको पहले NIT गेट मेंस में हमारा टारगेट क्या है कि एटलीस्ट मैं NIT के अंदर जाऊं, है ना। तो पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एकदम कंफर्म है, जो एकदम आपको आते हैं, ताकि आपकी एक अच्छी रैंक तो आ जाए, है ना। फिर उसे बहुत अच्छी करने के लिए वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन वहाँ लगा पाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्होंने किया हुआ है वो फिर से रिवाइज करें, अच्छा टॉपिक है, देख के जाएं, 1 क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा। लेकिन जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया हुआ है उनके लिए बहुत वास्ट टॉपिक है, अब इस चैप्टर को मत छूइए आप। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन चारों में आपको स्टैंडर्ड और जर्नल इक्वेशन की प्रॉब्लम्स देख के जानी है। स्टैटिक्स जरूर से जरूर करनी है भैया। क्लियर? सेट्स एंड रिलेशन भी आपका जरूर से जरूर है। एंड देन हाइपरबोला मैंने बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो और आइडेंटिटी के क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में आएंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी भी तरीके से फंक्शन में आ सकता है, रेंज डोमेन निकालने को इनवर्स ट्रिग्नो में आ सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी के क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब सर बात आती है कि मैं 3 घंटे अप्रोच कैसे करूँ, जैसे ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए। क्लियर? अब बात आती है कि मैं 3 घंटे पेपर कैसे सॉल्व करूँ। तो बेटा उसका सिंपल सा फंडा रखना कि 3 घंटे को मेरे 2+1 में डिवाइड करना है। क्लियर? पहले 2 घंटे में मुझे पूरे 90 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना है। 30 होते हैं ना, 25 करने होते हैं। उन 90 क्वेश्चन से गो थ्रू होके, यार क्वेश्चन जब आप सामने देखते हो तो आपको पता चलता है ना कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो मेरे को एकदम आता है और ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, या इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा। तो ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है ना, कैलकुलेटिव हो या मैं सोचूंगा करूँगा तो हो जाएगा, इनको पहले 2 घंटे में नहीं करना है। पहले 2 घंटे में मेरे को श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही करना है जो आपको एकदम आता हो, जिसकी कैलकुलेशन एक ही बार में आपसे सही हो जाए। क्लियर? और पहले 2 घंटे में पूरे 90 क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, ताकि आखिरी टाइम में ये ना हो कि अरे सर मैं तो पीछे आया ही नहीं, पीछे तो क्वेश्चन इजी थे। क्लियर?
तो पहले 2 घंटे आपको ऐसी ही अप्रोच रखनी है। आखिरी के 1 घंटे में मैं वो क्वेश्चन देखूंगा जो क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, जो क्वेश्चन में मुझे लगा कि इनमें थोड़ा टाइम देंगे तो शायद हो जाएगा, तो आखिरी के 1 घंटे मुझे वही करना है। क्लियर? तो आपको 3 घंटे को फर्स्ट 2 एंड देन हाफ 1 आवर ऐसे करना है भैया, है ना। और दूसरी बात, जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो वैसे ही OMR फिल करते रहिए। OMR को लास्ट के लिए मत रखिएगा, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर ऐसा होता है, मैं नहीं बोल सकता, बट अगर किसी की भी OMR एक भी क्वेश्चन में गलत हो गई तो बेटा मतलब रोए आंसू नहीं आएंगे यार, है ना। तो OMR को आप क्वेश्चन के साथ ही फिल करते रहिए, और प्लीज़ मतलब 2+1 का लॉजिक रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं ताकि आपका कोई आता हुआ क्वेश्चन ना छूटे, बहुत इजी क्वेश्चन ना छूटे। हो सकता है बेटा आपको पहले 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ना आते हों, कोई इशू नहीं है, आप 5वें क्वेश्चन पे बढ़िए, है ना। पहले आपको एक अच्छा NIT का गेट रेडी करना है एक्चुअली, कि मैं कम से कम मेरे पास NIT का टैग आ जाए। उसके बाद कौन सी मिलेगी और कौन सी ब्रांच होगी, कितनी अच्छी रैंक होगी, ये बात की बात है ना। तो पहले मैं उस गेट तक तो पहुंच जाऊं, तो पहले मेरे को वो क्वेश्चन अप्रोच करने हैं जो श्योर शॉट है, जो मेरे से हो ही जाएंगे 2 घंटे में, और मैं पूरे 90 क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो गया। और आखिरी के 1 घंटे में वो क्वेश्चन अप्रोच करूंगा जो थोड़े कैलकुलेटिव है, लेंदी है, जिनमें मुझे लगता है कि मैं इसको अगर अप्रोच करूंगा तो हो जाएगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? कोई इशू नहीं। चलिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कोई इशू नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। आपने 1-2 साल बहुत मेहनत करी है और अब बारी आ रही है युद्ध में जाने की, तो अच्छे से लड़िए, एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।